क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मिलिमो सुर केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार का सार परोसा जा रहा है और समय सार के सार को सुनकर के यदि हमारी भावनाएं कोमल नहीं होती हैं, हमारी भावनाओं में परिवर्तन नहीं आता है, परिणामों में विशुद्धि नहीं आती है, तो समय सार के सार को हमने सुना ही नहीं है। बंध अधिकार की बड़ी रोचक सार्थक चर्चा चल रही है कि सब जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार होते हैं। यही जिनागम का सार है। प्रत्येक जीव स्वयं के जीवन मरण सुख दुख का जिम्मेवार स्वयं ही है, कोई अन्य नहीं है। अपने जीवन मरण सुख और दुख का करता धरता अन्य को मानकर उनसे राग द्वेष करना व्यर्थ है। इससे अपना ही अहित होता है। आरोप प्रत्यारोप की प्रवृत्ति से अज्ञान को ही कहते बल मिलता है। और आचार्य कुंदकुंद देव ने जिनागम का ये महत्वपूर्ण जो सिद्धांत बताया है, उस पर सभी को गहराई से विचार करना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। सभी द्रव्य अपने अपने ही कर्ता धर्ता है। इस सत्य को जो कुंदकुंद स्वामी ने बताया है, उसको गहराई से हमें कहते हैं स्वीकार करना चाहिए। कोई किसी का जिम्मेवार, कोई किसी का मालिक नहीं है। हम के भगवान को सबका मालिक मानते हैं। यह कथन जैन दर्शन में स्वीकार नहीं है। परमात्मा वीतरागी है, सर्वज्ञ हैं और कहते सारे जगत के ज्ञाता दृष्टा मात्र हैं, कर्ता धर्ता परमात्मा भी नहीं है। जिसने पूर्व में जैसे कर्म बांधे, जैसे कर्म सत्ता में हैं, जब वे उदय में आते हैं तब उनका उदय जिस अनुसार होता है, व्यवस्था उसके अनुसार बन जाती है। तो अपने अपने कर्मोदय के अनुसार ही कहते हैं संसार व्यवस्थाएं बनती हैं। यही परम सच है। और तीसरे भगवान ने समोषण के मध्य में अपनी दिव्य धुनी में 100 इंद्रों की उपस्थिति में, 4 ज्ञान के धारी गणधर देव की उपस्थिति में, 12 सभाओं के मध्य यह बात डंके की चोट पर कही है कि जगत का प्रत्येक प्राणी अपने आयु कर्म के क्षय से मरण को प्राप्त होता है और आयु कर्म को जैसे जीवित रहता है। तो फिर कोई किसी के जीवन मरण का उत्तरदायी कैसे हो सकता है? प्रत्येक जीवात्मा अपने शुभ कर्म को उदय के अनुसार लौकिक सुख और अनुकूल संयोग प्राप्त करता है और अपने अशुभ कर्म की अवस्था के अनुसार दुखी और प्रतिकूल संयोग प्राप्त करता है। यह परम सच्ची भगवान की वाणी में आया है। इस सत्य से अनजान अज्ञानी अकारण ही अन्य जीवों में राग द्वेष और व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा करके अनंत संसार को बढ़ाते हैं और अनंत दुखी होते हैं। और संपूर्ण जीवन अज्ञानियों का आकुलता व्याकुलता में चला जाता है। यह अज्ञान की बलहारी है। निराकुलता और आत्मिक शांति किसी के जीवन में दिखाई नहीं देती। पड़ोसी से आतंकित है, आशंकित है। दुनिया एक दूसरे के बड़े षड्यंत्र कहते हैं रच रही है। सुरक्षा के नाम पर विनाश की तैयारी में शायद दुनिया मग्न हो गई है।
दुनिया एक दूसरे से डरी हुई है, अपने आप पर भरोसा नहीं रहा है लोगों का, और कर्म सिद्धांत पर किसी का विश्वास है नहीं है। हम ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी अमृत गति आचार्यों ने कही है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और करें आप फल दे अन्य तो स्वयं ये निष्फल होते। ये दो लाइनों में जो अमृत गति आचार्य ने सत्य रखा, उस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये आचार्य अमृतचंद देव की अमृत वाणी समय सार में कहते हैं, सुनने को मिल रही है। आकुलता को मिटाने की अचूक उपाय गाथाओं के आधार पर बताई जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति को लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता अपने अपने कर्मोदय के अनुसार ही प्राप्त होती है, उसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं दूसरों को मारता हूँ या बचाता हूँ, सुखी करता हूँ या दुखी करता हूँ, ये मानता अभिमान की जननी है। और दूसरे जीव मुझे मारते हैं, बचाते हैं, सुखी दुखी करते हैं, मानता भी दीनता पैदा करती है, भयाक्रांत करती है और अशांत करती है। इस प्रकार अज्ञानता से भरी हुई मानता को छोड़ करके आचार्य कुंद कुंद के वचनों पर हमें अटूट विश्वास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मरण और सुख दुख में उपादान कारण तो जीव की तत्समय की पर्यागत योग्यता है, और निमित्त कारण कर्म का उदय। जब दोनों ही कारण हो गए तो फिर दूसरे व्यक्ति का क्या प्रयोजन रहा। वह निमित्त अर्थात अन्य द्रव्यों को कार्य का कारण मानना बहुत बड़ी भ्रांति भूल है। अब गाथा 257, 258, 259 के आधार पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा 257 है, जो मरदि जो या दुहि दो जा यदि कमोदयन सो सब्बो तम्मादु मारि दो दे दुहा विदो विच्छेदिनहु मिच्छा। अनुवाद देखें, जो मरे या जो दुखी हो बे तब कर्म के उदय से, मैं दुखी करता मारता ये मान्यता मिथ्या क्यों न हो। ये अनुवाद हुआ, अच्छा अनुवाद है। और देखिए, जो मारता है और जो दुखी होता है वह सब कर्मोदय से होता है। इसलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है, अर्थात 100% मिथ्या है। जब मार सकता नहीं और मारता हूं ऐसा अभिप्राय करेगा तो मिथ्या ही होगा। 258 गाथा देखो, जो ना मरदी लय तुहि दो सो भी कमोदयन चे खलू तम्मा मारी दोनों दुहा विदो चेदिनहु मिच्छा। अनुवाद देखें, जो ना मरे या दुखी ना हो सब कर्म के उदय से, ना दुखी करता मारता ये बात क्यों मिथ्या न हो। और देखिए गाथा का, जो मारता नहीं है और दुखी नहीं होता है वह सभी कर्मोदय के अनुसार ही होता है। इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है। क्योंकि मैं मारता नहीं, मैं दुखी नहीं करते, ऐसा अहंकार भी कहते हैं जीव के लिए घातक होता है। तात्पर्य यह है कि जब जीवों का जीवन मरण सुखी दुखी होना कर्म के उदय के अनुसार ही होता है, ये बात पक्की है, इस पर प्रश्न नहीं लगा सकता। तो फिर किसी दूसरे को मारने बचाने सुखी दुखी करने की मान्यता मिथ्या ही है, मिथ्या ही रहेगी। टीका बहुत संक्षिप्त है, जो मारता या जीता है, जो मरता या जीता है, दो ही घटना होती संसार में। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। जाने वाला कहते मर गया, ऐसा कहा जाता है। देह मरी है, आत्मा तो कहीं मरता नहीं है। आत्मा तो केवल रूप बदलता है, पर्याय बदलती है, पर व्यवहार में कहा जाता है फलाना आदमी मर गया, अतः उसका शरीर छूट गया है, और आत्मा कहते हैं अन्य पर्याय में चली गई है। तो जो मरता या जीता है
दुखी या सुखी होता है। संसार में चारों घटनाक्रम घट रहे हैं। संसार में बहुत जीव आपको दुखी मिलेंगे, बहुत सुखी मिलेंगे, कोई जाता हुआ दिखेगा, कोई कहते जीता हुआ मिलेगा। ये चार घटनाक्रम आपको संसार में मिलेंगे मिलेंगे, इसलिए संसार कहलाता है। वह वस्तुतः अपने कर्मोदय से ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में मरना, जीना, दुखी या सुखी होना अशक्य है। इस कारण मैंने मारा, इसे जिलाया या बचाया, ऐसे इसे दुखी या सुखी किया, ऐसा मानने वाला सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि या ज्ञानी है। अब ध्यान से आत्मा अपने स्वभाव से च्युत होकर के कर्म बंधन को प्राप्त होती है। अब ध्यान खोटा ध्यान है। कलश 170 में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, मिथ्या दृष्टि के जो है अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही विपरीत भाव रूप होने से बंध का कारण है। मतलब अध्यवसाय को ही बंध का कारण कहा है। खोटी मानता को, मिथ्या मानता को ही, राग आदि की बुद्धि को ही, अज्ञानता को ही कर्म बंधन का कारण कहा गया है। इस कलश में पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भावों को अध्यवसाय कहा है और उन्हें बंध का कारण बताया है। यहाँ अध्यवसाय शब्द का अर्थ मिथ्या अभिप्राय के अर्थ में है। शास्त्रों में अध्यवसाय शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 अर्थों में होता है। ये बात भी कहते हैं विशेष रूप से विचारणी है। पहले नंबर देखो, स्वयं पर की एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले मिथ्या अभिप्राय के अर्थ में अध्यवसाय शब्द का प्रयोग आया है। और सामान्य परिणाम के अर्थ में भी कहते हैं अध्यवसाय शब्द का प्रयोग कहीं कहीं होता है, और कहीं कहीं निर्मल परिणाम के अर्थ में भी अध्यवसाय शब्द का प्रयोग होता है। यहां पर मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व ही कहते अनंत संसार का कारण है, और मिथ्यात्व ही कहते हैं बंध का मूल हेतु कहा जाता है। गाथा देखो 259 नंबर की। ऐसा दूजा मदि दे दुख दे सुई दे करे मिसतेती, ऐसा दे मूल मदि सुहा सुहम बंद दे कम्मा। 259 नंबर गाथा थी। अनुवाद देखें, मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता ही मूल मति शुभ अशुभ का बंधन करे। ये अनुवाद है, बहुत अच्छा अनुवाद है। अर्थ देखिए, तेरी यह जो बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूं, यह तेरी मूल बुद्धि है, मोहरूप बुद्धि है। और मूल रूप मोहरूप बुद्धि ही शुभाशुभ कर्म को बांधती है। ऐसा नहीं कि अज्ञानी के अशुभ कर्म के लिए होते हैं, अज्ञानी के शुभ कर्म भी होते हैं। और शुभाशुभ भाव अज्ञान में भाव से होने से कर्म बंधन के हेतु कहे जाते हैं। तो अज्ञान मिथ्या परिणाम ही बंध का कारण कहा गया है। दिगंबर जैन संतों ने कहते अजब गजब का सत्य बताया है। क्या सत्य बताया है? जो विचारणी है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये परम सच कहते हैं दिगंबर संतों की वाणी में आया है। और सारे ग्रंथों का निचोड़ यही है। करता धरता तो हैं, पर अपने अपने हैं। सब अपने अपने ही करता धरता है। अपने किए धरे कर्म के फल को ही प्राणी भोग रहे हैं। संसार में कोई लूले, लंगड़े, अंधे, भूखे, प्यासे लोग आपको दिखाई देते हैं। उन्हें किसी ने ऐसा बनाया नहीं है।
वो अपनी करनी के फल को ही कहते भोग रहे हैं, और अपनी करनी के फल को हर प्राणी को भोगना पड़ता है। पूरब जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। लोग घास फूस खा करके भूख की वेदना को शांत कर रहे हैं, ऐसे जीव भी आपको देखने में आते हैं। तो अपनी करनी के फल को भोग रहे हैं, किसी ने उसको ऐसा बनाया नहीं है। पूर्व जन्म में उन्होंने जितने ऐशो आराम किए होंगे, दुष्परिणाम करे होंगे, उसके फल को वर्तमान भाव में भोग रहे हैं। तो सब अपने अपने कर्ता भोगता है, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। और आरोप प्रत्यारोप के लिए कर्म सिद्धांत में कोई अवकाश ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। और कहते आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई समाधान नहीं होता है। अपने किए गए कर्मों के फल को तुम्हें कहते हैं भोगना ही है। ज्ञानी भी भोगते हैं, पर ज्ञान भाव से, समता के भाव से भोगते हैं। और अज्ञानी कहते अपने कर्मों के फल को रो रो के भोगता है। तो सर्वज्ञ प्रणीत वस्तु अवस्था अद्भुत है, अलौकिक है। जो होने योग्य है वही होता है, जो होने योग्य नहीं है वो तीन काल में कभी नहीं होता है। वस्तु अवस्था का स्तर जितना मजबूत है, जिसे स्वीकार करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। महादुखी जीव देखने में आते हैं, उन पर करुणा आती, दया तो आती देखने वाले को। पर महादुखी क्यों है वो? किसी ने बनाया है क्या उनको? दुखी किया है कि नहीं किया है? उन जीवों के पुराने कर्म कहते हैं वर्तमान में फल देने आए हैं। इसलिए भैया समता भाव से उन कर्मों की निद्रा करके भैया बरी हो जाओ। हमारे यहाँ बड़े बड़े दिगंबर संतों के ऊपर आपत्तियां विपत्ति आई हैं। श्यालनी खा रही है, व्याघ्र कहते हरि का रक्षण कर रहा है। 500 मुनिराजों को कहते हैं घानी के भीतर कहते हैं, उन्हें कहते हैं जीवन का पूरा कर दिया गया। पूछा कि ऐसा क्यों होगा? मुनिराज का क्या अपराध था घानी में पेला गया? अरे पहले ही मुनिराज के राजा के भेष में थे, राजा के रूप में उन्होंने कहते जीवों को ऐसी पेला था घानी में। उसमें तो उन्हें दंड नहीं मिला था इसका, परंतु कहते हैं जब दंड का समय आया तो मुनिराज को भी कहते हैं घानी के भीतर कहते हैं पेला गया, और उन्हें समता भाव से कहते घटनाक्रम का सामना किया। ऐसे ऐसे अद्भुत प्रसंग पुराणों में आपको मिलेंगे भाई साहब। समय सार की मर्मक बने, आत्मा की अनुभूति करें, इस समय सार का सार है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।